क्रोध की दवा। एक गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी शादी विनीता नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। वैसे तो विनीता बहुत अच्छी थी, लेकिन हर इंसान की तरह उसमें भी एक बुराई थी, और वो बुराई थी क्रोध। एक बार विनीता गुस्से में किसी को बोलना शुरू करती थी, तब वो रुकने का नाम नहीं लेती थी। तेरी माँ का तूने क्या किया रे? उस गांव के सारे लोग विनीता के इस स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। इस कारण सभी लोग विनीता से बहुत ही कम बात करते थे। अगर कोई बहुत जरूरी काम होता था, तभी वो लोग विनीता के पास जाते थे। विनीता खुद भी अपने इस स्वभाव से बहुत परेशान थी। हर बार वो गुस्सा करती, गुस्से में लोगों को गालियां देती और गुस्सा शांत होने के बाद पछतावा करती। लेकिन जब जड़ ही कमजोर हो तो पेड़ को दोष दे के क्या। विनीता को अब गुस्सा करने की आदत पड़ गई थी, जैसे आजकल हमारे यूथ को हिलाने की पड़ गई है। इंस्टाग्राम पर कमर। तो विनीता अपनी इस क्रोध करने की आदत से मजबूर थी। वो करती भी तो क्या करती। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। साधु के चमत्कारी होने की बात गांव में प्रसिद्ध हुई। साधु जिस भी रोग की दवाई देते वो रोग पल में दूर हो जाता। साधु महाराज की कीर्ति उस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों में भी फैलने लगी। बहुत सारे लोग गांव में साधु महाराज के दर्शन करने आने लगे। विनीता को जब उन महात्मा के बारे में पता चला, तो वो भी अपने क्रोध की समस्या लेकर साधु के पास गई। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं हल्क बन जाती हूँ। मेरा मतलब है किसी हल्क बन जाती हूँ और लोगों को न कहने वाले शब्द भी कह देती हूँ। मैं जानती हूँ कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाद में जब मैं नॉर्मल होती हूँ तो मुझे अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। आपकी ये परेशानी तो बहुत सीधी सादी है। मेरे पास इसकी एक दवाई है, पर अभी वो मेरे पास नहीं है। आप कल आके ले जाना, उससे आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। विनीता बाबा का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह विनीता जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास जाती है और दवाई मांगती है। ये दवाई आपको इस बोतल में से ही पीनी है। अब जब भी आपको गुस्सा आए, तब आप ये बोतल अपने मुंह में डाल लीजिएगा, और जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो तब तक इस बोतल को अपने मुंह से नहीं निकालनी है। अगर ये बोतल खाली भी हो जाए तब भी गुस्सा आने पर आपको ये बोतल अपने मुंह में डालनी है। ये दवाई तुम्हें हल्क में से फिर से ब्रूस बेनर बना देगी। क्या ये दवाई मुझे आदमी बना देगी? नहीं, मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा था। तो बेटी, अब मैं चलता हूँ, 7 दिन बाद आऊँगा। इतना कहकर साधु चले जाते हैं। विनीता साधु के दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से फॉलो करती है और गुस्सा आने पर बोतल अपने मुंह में डालती है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। जैसे ही विनीता को साधु के आने की खबर मिलती है, वो दौड़कर साधु के पास जाती है और बोलती है, बाबा, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। आपने मुझे बचा लिया। मेरा गुस्सा अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। कृपा करके मुझे बताइए कि उस बोतल में कौन सी दवाई थी। बेटी, उस बोतल में कुछ नहीं था। नहीं बाबा, उस बोतल में दवाई थी। बेटी, मेरा मतलब है कि उस बोतल में सिर्फ पानी था, मटके का सादा सिंपल पानी। दरअसल यहाँ पर बात ये थी कि आपको जब भी गुस्सा आता था, आप ये बोतल अपने मुंह में डाल लेती थी। मुंह में बोतल होने की वजह से आप कुछ बोल नहीं पाती थी और आपका गुस्सा शांत हो जाता था। बेटी, हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हमारे आसपास ही होता है।
लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे देख नहीं पाते। जैसे तुम्हारे क्रोध का हल